जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मुल्तान कचहरी में मौजूद हैं और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन की गहमा गहमी है। तो इस इलेक्शंस में जो वकला के इलेक्शन होते हैं ये आम इंतखाबात से कैसे मुनफरिद होते हैं आम लोगों को नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएँगे और ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं क्या अज़ाइम रखते हैं। तो चले बात करते हैं बार के साबिक़ सदर हमारे साथ ही मौजूद हैं तारड़ साहब, तो उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या अज़ाइम रखते हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो सर मैं ये चाहूँगा कि एक बड़ा लोगों को तजस्सुस होता है कि जो हम बाहर के इलेक्शंस देखते हैं जो हमारे MN MPS के होते हैं उसमें और वकला के इंतखाबात में बड़ी गहमा गहमी होती है, लेकिन इसमें मुनफरिद क्या है ये ज़रा आम लोगों को बताइएगा। जो जनरल इलेक्शन में आम तौर पे आवाम अपनी पार्टीज़ और दीगर उनका जो असर रसूख इलाकाई उनसे मुतासर होते हैं, जबकि वकला में बुनियादी बात यह है कि वकला हमेशा प्रोफेशनलिज्म से मुतासर होते हैं। मुल्तान बार के लिए जो इंतखाबात हो रहे हैं एक सीट पे 73 कैंडिडेट हैं और उसके सिर्फ 4 सीटें हैं, तो ये ज़्यादा टफ कंपटीशन नहीं है? देखें जी, ये जो बार काउंसिल है ये हमारे 9 ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में पूरा पंजाब तकसीम है, जिसमें से एक ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट है मुल्तान ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट में 9 सीटें हैं, जिसमें 4 मुल्तान के लिए, 2 विहाड़ी के लिए, 2 खानेवाल के लिए, 1 लोधरा के लिए। तो ये इस ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट को ये कानून जो ये हमारी कानून साजी असम्बली में होती है वो हक देता है इस ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट के लोग अपने 9 नुमाइंदे चूज़ करें जो पंजाब में बैठ के जो 75 कुल मेंबर्स में से हमारी जो वकला के लिए बेटरमेंट के लिए उनके रेगुलेटरी मसाइल के लिए तमाम के लिए काम करें। अच्छा, चूँकि विहाड़ी की सीट से हैं आप, तो अब आप क्या समझते हैं अगर आप विनिंग कैंडिडेट होते हैं तो उसके बाद जो वकला बिरादरी है उसके लिए क्या आप करने के अज़ाइम रखते हैं अच्छे काम, और ख़ास तौर पे जो विहाड़ी के लोग हैं क्या उनको ई जस्टिस या जिस तरह से आज का टेक्नोलॉजी का दौर है तो उसके लिए भी कुछ अज़ाइम रखते हैं कि हाँ ये काम होना चाहिए, रिफॉर्म्स होना चाहिए, ये तारीख पे तारीख का जो चक्कर है, ये ट्रेंड है, ये ख़त्म हो? देखें जी, अब पहले से हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, कानून भी अब तरमीम हो के आ गए हैं, फ़ौजदारी ट्रायल में स्पेशल पीछे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे भी रहा। अब ताख़ीर का जो एलिमेंट पहले एक कॉन्सेप्ट था 20-25 साल, वो नहीं है। अब ये है कि 20-25 साल से साल 2 साल में आया है, 3 साल में आया है, तो उसे कम करके 6 माह में लाना है। वकला का ये जो अदारा पंजाब बार है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन इसका किरदार अब कोरोना के जब मसाइल हुए, कचहरी बंद हुई, वकला का रोज़गार डिस्टर्ब हुआ, तो यहाँ सबसे ज़्यादा डिस्कस ये हुआ कि इस अदारे को अफलाह की तरफ भी आना चाहिए। 1-1.5 लाख वकला पंजाब में है, एक ऐसी स्कीम वकला के लिए आनी चाहिए जो कम अज़ कम पेंशन की सूरत में लोगों को या रिज़र्व एसेट की सूरत में कुछ ना कुछ उनको मुहैया करे। चूँकि वकला के लिए कंसेप्ट होता है कि ये इंसाफ दिलवाते हैं और यकीनी तौर पर इसमें कोई शक भी नहीं है कि आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए एक दरवाज़ा या कॉरिडोर की हैसियत वकला बरादरी रखती है। लेकिन क्या वकला के भी कोई मसाइल होते हैं? क्या वकला को भी इंसाफ की ज़रूरत होती है? तो हम कुछ बात करते हैं ऐसे वकला से जो वोटर भी हैं। अच्छा, चूँकि आप वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं और आपका काम, एक वकील का काम होता है इंसाफ दिलाना आवाम को। ये पोस्टर बीच में तो नहीं आ रहा? अच्छा, क्योंकि पोस्टर की इतनी रौनक है कि जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है ये हुस्न है यहाँ का। अच्छा, ये बताएं कि आवाम को तो आप लोगों ने इंसाफ दिलवाना है, आप लोगों के खुद के क्या मसाइल होते हैं? ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप लोगों के मसाइल है जो आवाम को नहीं पता, जिसके लिए आप यहाँ खड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। जी, हम जो है असल में यहाँ पे चेंज लाना चाहते हैं ना। ये जो न्यू जो हैं अपना यंग वकला, इनके चैम्बर्स का मसला है, इनका सीनियर्स का मसला है जो इनको पे नहीं करते। हम ये कहते हैं कि जो नई क़ियादत है वो हमें चैम्बर्स अलॉट करें, नए जो वकला हैं इनको प्लॉट अलॉट करें जो बाकी शहरों में जैसे लाहौर में हैं। तो इस वजह से हम जो है चेंज लाने के लिए, ये राना साहब हैं, यंग वकील हैं, ये राना मोहम्मद इकबाल नून लोधरा सीट से लड़ रहे हैं। हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम जितने भी खड़े हैं आप देख रहे होंगे, सब ने बैज लगाए हुए हैं और कचहरी की रौनकें जो है आपके सामने हैं। अच्छा, एक खातून वकील भी हमारे साथ है तो मैं चाहूँगा इनसे बात करूँगा। मैडम, हमारे माशरे में एक कचहरी थाने का जो कल्चर है उसे बड़ा बुरा समझा जाता है, ख़ास तौर पे औरत के लिए। खुदा न खास्ता एक औरत जो है उसके साथ कोई मिसहैप हो, उसे जब अदालत में आना पड़ता है, कचहरी में आना पड़ता है, 90% ऐसी ख़वातीन हैं जो रजिस्टर नहीं करवाती, वो आती नहीं हैं। बहैसियत एक खातून आप क्या समझती हैं कि ये जो गैप है इसको कैसे दूर किया जा सकता है? अगर आपके लिए ये जिम्मेदारी आयद हो तो आप इसको कैसे दूर करेंगे या क्या समझती हैं?
सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मतलब जो हमारे जैसे फैमिली केसेस हैं उनका मोस्टली इशू यही होता है कि उनमें डेट बहुत ज़्यादा मतलब वन मंथ से मोस्टली ऊपर डेट्स होती हैं, जिसकी वजह से मोस्टली जो होती हैं फीमेल्स जो होती हैं वो उस पर मतलब चली जाती हैं कि आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर कंप्रोमाइज इतनी लंबी डेट्स ना पड़ें तो ऑब्वियसली जो इंसाफ अगर जल्दी मिलेगा तो वो फिर जो है जल्दी से वो क्लोज़ होगा और वो ये मैटर्स जो हैं फिर ईजीली कवर हो जाए। लेकिन झिझक है ख़वातीन को, हमारे माशरे में ख़वातीन का कचहरी थाने आना अच्छा नहीं समझा जाता कि वो इंसाफ के लिए। जब ये अच्छा ही नहीं समझा जाता तो इंसाफ कैसे मिलेगा? मेल्स को प्रेफर नहीं करते हैं, फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन फीमेल्स का यहाँ पे स्कोप कम है, फीमेल्स यहाँ पे कम आती हैं, जिसकी वजह से जो है वो फीमेल्स को जो बाहर आउटर फीमेल्स हैं उनको यहाँ पे इंसाफ ज़्यादा इजीली नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया।